Our topic is today's topic is soil profile, यानी कि मिट्टी की संरचना. ठीक है. Have you ever been to a construction site where fresh digging has taken place for layering of foundation stone? क्या आपने कभी देखा है जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा हो और नींव खोदने के लिए, फाउंडेशन क्या होती है, नींव खोदने के लिए वहाँ पे क्या करते हैं, गड्ढे करते हैं. ठीक है. तो आपने कभी वो देखा है कि हाँ बड़े बड़े गड्ढे किए जा रहे हैं, ठीक है, फाउंडेशन डालने के लिए, और मिट्टी को खोदा जा रहा है. ठीक. क्या अगर आपने देखा होगा तो यू कैन सी 4 लेयर्स व्हेन अर्थ इज डग स्ट्रेट डाउन वर्टिकली. यानी कि अगर आपने देखा होगा खोदते हुए, कभी ध्यान दीजिए कि 4 लेयर्स आपको दिखाई दी होंगी. ठीक है. जो एकदम सीधी वर्टिकली, एकदम सीधी खड़ी रेंज में होती है. ठीक है. यानी कि 4 लेयर, मिट्टी की 4 लेयर्स हैं, वो आपको दिखाई दी होंगी. ठीक है. These different layer of soil which are visible when a vertical section is cut in land make up the soil profile. यही जो layers होती हैं, ठीक है, different types of layers होती हैं, और जो vertical section यानी कि लंबवत खड़ा, ठीक है, जो हम सेक्शन देखते हैं, एक लेयर, उसके नीचे दूसरी लेयर, उसके नीचे तीसरी लेयर, तो ये पूरा क्या आपस में मिलकर के क्या बनाती हैं, सॉइल प्रोफाइल बनाती हैं. ठीक है. अंडरस्टैंड. यानी सॉइल प्रोफाइल क्या है, ये जो लेयर्स हैं, ठीक है, इनका अगर हम देखें सेक्शन, वर्टिकल सेक्शन देखें, तो हमको ये लेयर्स में दिखाई देती है. इसे हम सॉइल प्रोफाइल कहते हैं. ओके. ये देखिए, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द स्मॉल लंप ऑफ सॉइल हैज डिवाइडेड इटसेल्फ इनटू लेयर्स अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द पार्टिकल्स. आपने ये देखा होगा कि स्मॉल लम्प्स होते हैं, जो छोटे छोटे मिट्टी के जो ढेले हैं, वो क्या है, वो अपने आप को डिवाइड करते हैं. ठीक है. अपने आप को डिवाइड करते हैं और लेयर्स में डिवाइड होते हैं. ठीक है. जैसे कि और छोटे छोटे पार्टिकल्स में भी ये क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं. यानी ये सॉइल है, ये क्या है, धीरे धीरे पार्टिकल्स की लेयर्स में डिवाइड होते रहते हैं. ठीक है. Similarly, soil is made up of different layers formed during soil formation. यानी कि जो मिट्टी है वो कई लेयर्स से मिलकर के बनी होती है. ठीक है. और हर लेयर की एक अपनी अपनी स्पेशलिटी होती है. ठीक है. तो उसी से क्या होता है, सॉइल का निर्माण होता है. The layers are referred to as horizons of the soil. यानी जो भी लेयर्स होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन कहते हैं. ठीक है. ये देखिए फिगर, आप देख रहे हैं फिगर. इस फिगर में देखिए लेयर्स बनी हुई हैं, ये ना, ये लेयर है, ये देखिए लेयर्स हैं. अब हम पहले फिगर देख लेते हैं. फिगर में देखिए सबसे ऊपर जो देख रहे हैं ये लेयर है. ठीक है. जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ओ हॉरिजॉन. क्या कहते हैं, ओ हॉरिजॉन. सबसे ऊपर ग्रीन कलर की. ठीक. ग्रीन कलर के जस्ट नीचे जो है पतली सी है, उसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक लेयर. ठीक है. ये ऑर्गेनिक लेयर है और इसे हम ए हॉरिजॉन भी कहते हैं. ठीक है. तो सबसे ऊपर वाली क्या थी, ओ हॉरिजॉन. उसके नीचे क्या हो गई, ए हॉरिजॉन. ठीक है. ये उसके नीचे ये देखिए, इसके नीचे ये है, इसको कहते हैं टॉप सॉइल. क्या कहते हैं, टॉप सॉइल. और इसको हम कहते हैं बी हॉरिजॉन. ठीक. बी हॉरिजॉन के नीचे आता है सब सॉइल. ठीक है. ये सब सॉइल है, इसको हम लोग कहते हैं बी हॉरिजॉन. ठीक है. ये ई हॉरिजॉन है. सॉरी मैं गलत बता गया था. ये जो देख रहे हैं आप, ये ए हॉरिजॉन है, ये ई हॉरिजॉन होता है. ये देखिए, ये ए हॉरिजॉन, उसके नीचे ई हॉरिजॉन. यानी कि जो टॉप सॉइल है वो क्या है, ई हॉरिजॉन है. ई हॉरिजॉन के नीचे क्या आती है, सब सॉइल. ये सब सॉइल क्या कहलाती है, बी हॉरिजॉन. ठीक. उसके नीचे क्या आता है, पेरेंट मटेरियल आता है, जिसे हम लोग सी हॉरिजॉन कहते हैं. और सबसे आखिरी में आता है बेड रॉक, जिसे हम आर हॉरिजॉन कहते हैं. ठीक. क्लियर. अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं.
जैसे डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल, यानी कि सॉइल की डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स। कौन कौन सी डिफरेंट लेयर्स होती हैं? दीज हॉरिजॉन्स आर ए हॉरिजॉन और टॉप सॉइल, ठीक है, सबसे ऊपर टॉप सॉइल होती है। दिस इज टॉप मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल, ये सबसे ऊपर की लेयर होती है। दिस अपर मोस्ट लेयर इज रिच इन ह्यूमस एंड मिनरल्स, ये जो टॉप सॉइल होती है वो क्या होती है, उसमें ह्यूमस और मिनरल्स ज्यादा पाए जाते हैं, यानी खनिज लवण ज्यादा पाए जाते हैं। इट इज ऑल्सो क्लासिफाइड एज ओ हॉरिजॉन, इसे ओ हॉरिजॉन के नाम से भी जाना जाता है, और ऑर्गेनिक लेयर ऑफ द सॉइल, और इसे ऑर्गेनिक लेयर भी कहते हैं। ह्यूमस फॉर्म्ड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल इज नेसेसरी फॉर द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, यानी जो ह्यूमस है, जो ह्यूमस खाद पाई जाती है, ये कैसे फॉर्म होती है? ये क्या होते हैं, जो ऑर्गेनिक डेड मटेरियल होते हैं, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल है, तो वो जब मर जाते हैं तो सॉइल के नीचे क्या आ जाते हैं, दब जाते हैं, और धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो ह्यूमस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। दिस लेयर इज ऑल्सो वेल नोन एज टॉप सॉइल, इसे हम टॉप सॉइल के नाम से भी जानते हैं। द टॉप सॉइल इज समटाइम्स सो क्लासिफाइड एज ई हॉरिजॉन, यानी इसको हम ई हॉरिजॉन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये ऊपर की लेयर है जो हमने आपको ये बताई, ए हॉरिजॉन है, ये डिवाइड है आपस में, ठीक है। ये ऑर्गेनिक लेयर भी है इसमें, और टॉप सॉइल ये भी है, तो ये दोनों मिल करके ए हॉरिजॉन पूरा बनाती हैं, ठीक है। द टॉप सॉइल इज समटाइम ऑल्सो क्लासिफाइड एज ई हॉरिजॉन, इसको हम ई हॉरिजॉन के नाम से भी जानते हैं। बीइंग सॉफ्ट एंड पोरस इट कैन एब्जॉर्ब एंड रिटेन वाटर, ये जो मिट्टी होती है वो क्या होती है, बहुत मुलायम होती है और पोरस होती है, यानी कि इसमें बहुत छिद्र पाए जाते हैं, ठीक, छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं। इट कैन एब्जॉर्ब एंड रिटेन वाटर, ये पानी को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब भी करता है और रिटेन भी करता है, रिटेन यानी कि हटा भी देता है, ठीक है, बहा देता है। टॉप सॉइल इज द होम फॉर worms, beetle and rodents. Worms in this layer are the friends of farmers, ठीक है। टॉप सॉइल जो होते हैं वो एक होम होता है कीड़े मकोड़ों का, बीटल्स का, रोडेंट्स का, ये क्या है, इनका ये घर होता है, क्योंकि इसी लेयर पे क्या रहते हैं, अधिकतर कीड़े मकोड़े रहते हैं, ठीक है। जैसे अर्थवॉर्म हो गया, बीटल्स हो गए, तो ये सारे वॉर्म्स हैं जो यहीं इसी लेयर में रहते हैं, ठीक है। ये ऑर्गेनिक मटेरियल को क्या करते हैं, खाते भी हैं और उनको कन्वर्ट करते हैं कि वो फर्टाइल मटेरियल बन जाए, तो इसलिए हम इनको हम क्या कहते हैं, फार्मर्स के फ्रेंड भी कहते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट आता है आपका बी हॉरिजॉन और सब सॉइल, ठीक। बी हॉरिजॉन क्या होता है? दिस लेयर ऑल्सो नोन एज सब सॉइल इज रिच इन मिनरल्स, इट इज हार्ड एंड कॉम्पैक्ट। अब यानी कि ए लेयर के नीचे जो लेयर पाई जाती है वो क्या कहलाती है, बी हॉरिजॉन कहलाती है या सब सॉइल कहलाती है, और ये भी क्या होती है, बहुत ज्यादा हार्ड और कॉम्पैक्ट होती है। कॉम्पैक्ट बंधी हुई और हार्ड मतलब थोड़ी सख्त होती है, ठीक। उसी के नीचे पाया जाता है सी हॉरिजॉन, ठीक, उसी के नीचे सी हॉरिजॉन पाया जाता है। दिस लेयर इज कंपोज ऑफ पार्शियली वेदर्ड रॉक्स विद क्रैक्स एंड क्रेविक्स, यानी कि जो सी हॉरिजॉन होती है उसमें जो अगर हम कंपेयर करें अपर की जो ए और बी हॉरिजॉन की जो लेयर होती है मिट्टी, उससे कहीं ज्यादा हार्ड रॉक्स चट्टाने टाइप होती हैं जिनमें क्रैक्स वगैरह पड़े होते हैं, है ना। तो ये सी हॉरिजॉन की लेयर हो गई। और सबसे लास्ट आती है आर हॉरिजॉन और बेडरॉक, इसे हम आर हॉरिजॉन कहते हैं या बेडरॉक कहते हैं। दिस लेयर कॉल्ड बेडरॉक, इस लेयर को हम बेडरॉक कहते हैं। इट इज मेड अप ऑफ पेरेंट रॉक, ये पेरेंट्स रॉक से बनी होती है। इट इज डिफिकल्ट टू डिग बियॉन्ड दिस लेयर मैनुअली, thus we can say that soil is a mixture of particles from the weathered rock and humus, ठीक। अब ये सबसे लास्ट की लेयर होती है, इसको बेडरॉक कहते हैं। ये पेरेंट रॉक से बनी होती है और इसको खोदना जो होता है बहुत ज़्यादा कठिन होता है, डिफिकल्ट होता है, ठीक है। और
और इसके आगे भी खोदना जो होता है वो काफ़ी दिक्कत होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मजबूत होती है। ठीक है, Thus we can say that soil is a mixture of particles from the weathered rock and humus। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जो सॉइल है वह वेदर्ड रॉक और ह्यूमस का पूरा क्या है, एक तरह का मिश्रण है जो हमको लेयर्स में मिलता है। ठीक है, क्लियर हो गया।